जय जय श्री राम, जय बृहस्पति देव। वेलकम टू कॉस्मिक ज्योतिष। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं धनु राशि के बारे में, यानी कि सैजिटेरियस साइन। ये नंबर 9 से डिनोट होता है आपके चार्ट के अंदर। जिस भी हाउस में नंबर 9 लिखा होगा, मतलब वहां पे सैजिटेरियस साइन अपना काम कर रहा है। इसके मालिक बन जाते हैं बृहस्पति देव, यानी कि गुरु ग्रह जुपिटर। और ये एक अग्नि तत्व की राशि होती है, यानी कि फायर एलिमेंट। तो इसको समझते हैं डिटेल के अंदर कि सैजिटेरियस साइन वाले लोग कैसे होते हैं, इनका कैसा नेचर होता है। ओवरऑल सैजिटेरियस साइन को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रीडम लविंग, यानी कि इन्हें कहीं भी आने जाने की जो छूट है, या फिर इन्हें कोई भी कुछ भी एक्शन करना है अपने लिए, कोई भी अपना बिजनेस चालू करना है, चाहे कोई भी अपने लिए एक डिसीजन लेना है, उस चीज़ के अंदर ये बहुत ही फ्रीली सोचते हैं। यानी कि इन्हें कोई आसानी से बांध नहीं सकता। ये अपने डिसीजन खुद लेते हैं। हो सकता है अपने आसपास वालों के भी डिसीजन यही ले रहे हो। तो ये ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम ओरिएंटेड होते हैं। इनको अपनी बिल्कुल आज़ादी बहुत अच्छी लगती है, कोई इन्हें बांध के नहीं रख सकता आसानी से। इसके बाद ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा टॉकेटिव मिलेंगे, बहुत ज़्यादा अपफ्रंट मिलेंगे। यानी कि उन्हें कोई चीज़ खटकी आपके बारे में, कोई चीज़ बुरी लगी, तो उस फायर साइन है ना ये, तो ये आपके मुंह पे आके वो चीज़ बोलेंगे, वो चीज़ कन्वे कर देंगे। भले ही अच्छे से करें या बुरे तरीके से करें, वो उनकी चार्ट की बाकी की चीज़ें बताएंगे, लेकिन ये उस चीज़ को कन्वे ज़रूर करेंगे। ये अपनी डिसअपॉइंटमेंट हो, चाहे इनकी कोई अच्छा इनको इमोशन आ रहा है आपके लिए, सारी चीज़ें आपको ये एक्सप्रेस करते हैं। एंड दे आर वेरी एक्सप्रेसिव बाय नेचर। ऐसे लोग आपको बहुत ही रेस्टलेस मिलेंगे। सबसे पहले इन्हें कुछ ना कुछ सीखते रहने में अच्छा लगता है, इन्हें नॉलेज सीकिंग बहुत अच्छी लगती है। दे आर ट्रूथ सीकर्स, यानी कि इन्हें सच्चाई सुनना पसंद है, इन्हें सच्चाई खोजना पसंद है, इन्हें सच्चाई ढूंढना पसंद है। यानी कि इन्हें अपने आसपास यस मैन नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए जो इनको रियलिटी बता सके, रियलिटी चेक दे सके। क्योंकि इनका नेचर भी वैसा ही होता है कि इन्हें ना सच्चाई बोलना, मुंह पे आके बोलना अच्छा लगता है। इन्हें कोई भी चीज़ ऐसे छुपा के, शुगर कोट करके नहीं बोलते हैं। तो इन्हें वैसे ही बातें सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें लाइफ में ग्रो करना होता है। ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं ऐसे लोग बहुत ज़्यादा। इसके बाद ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एथिकल और नॉलेजेबल। यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जहाँ पे इनके एथिक्स क्वेश्चन हो जाए, या फिर जहाँ पे कानून टूट रहा हो इनके हाथों। ऐसी चीज़ें नहीं करते, बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं। एंड इनको आप देखोगे कि गुरु का साइन है, तो इनको नॉलेज बहुत पसंद होती है। इन्हें नॉलेज लेना और नॉलेज देना दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। एज वेल एज दे आर गॉड फियरिंग पीपल। यानी कि इन्हें ना कई बार आप देखोगे इनका नेचर ऐसा हो जाता है कि इन्हें भगवान से डर लगने लगता है कि मैंने ये नहीं करा तो भगवान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन्हें कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि अंदर से बहुत सच्चे होते हैं, बहुत प्योर हार्टेड होते हैं ऐसे लोग। इसलिए आप इन लोगों का ऐसा नेचर पाओगे। ये लोग आपको बहुत फिजिकली एक्टिव मिलेंगे। एज वेल एज इनको बाहर घूमने जाना, बाहर टहलना, या फिर माउंटेन्स पे घूमने जाना बड़ा पसंद होता है। इनको माउंटेन्स से स्पेशली बहुत प्यार होता है। इसके बाद ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। एंड दे लाइक टू टेक रिस्क इन देयर लाइफ। ठीक है, तो ये ना एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे कि हाँ मैं घर पे ही बैठा रहूँगा, मैं तो कोई रिस्क नहीं ले रहा। दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद लाइफ। इनको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, इन्हें बाहर जाना है, घूमना फिरना है, नए लोगों से कनेक्शंस बनाना है, इन्हें बड़ा पसंद आता है। लेकिन एट द सेम टाइम इन्हें ना एक बाउंड्री भी पता होती है कि यहाँ तक मैं रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन इसके आगे मुझे सोचना पड़ेगा 2 बार। कि ये ना ऐसा नहीं है कि एकदम ही आप कुछ भी बोलोगे तो दुनिया की सबसे रिस्की चीज़ भी कर डालेंगे। ऐसे रिस्की नहीं होते हैं ये। थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा गो गेटिंग नेचर इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है, ये देखा गया है। तो अगर आप इनको कोई भी ऐसी बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू चीज़ करने को बोलोगे ना, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई, या कुछ भी ऐसा कुछ जो गलत है, जो एथिकली रॉन्ग है, जो गवर्नमेंट के लिए एक लॉ बन जाता है, ऐसी चीज़ें जो भी करने से पहले ना ये सोचते हैं। इन्हें दे थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू डू समथिंग, ये आप कह सकते हो। एंड दे हैव अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच इन देयर लाइफ। आप लोगों ने ये चीज़ ज़्यादा जगह नहीं सुनी होगी, लेकिन सैजिटेरियस भी एक डुअल साइन माना गया है। यानी कि सैजिटेरियस के लोग भी थोड़े से आपको डुअल नेचर के मिलेंगे। इनका एक अलग पर्सनैलिटी होती है, बाहर एक अलग पर्सनैलिटी होती है, अंदर क्लोज वंस के अराउंड अलग बिहेव करते हैं। एंड ऑफन इसलिए आप देखो कि डुअल नेचर की वजह से डुअल साइन है, इसलिए थोड़ा सा हेजिडेंट, थोड़े से कंफ्यूज मिलेंगे ऐसे लोग आपको। कभी कभार डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इन लोगों को। इन लोगों को आप लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं देखोगे। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिजेक्ट कर देते हैं जो भी चीज़ें इन्हें समझ नहीं आती, जो भी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं होती है लाइफ के अंदर, वो चीज़ें बिल्कुल लाइफ से शट आउट, बिल्कुल फ्लश कर देते हैं, ऐसा मान लो। एंड दे स्ट्रांगली रिजेक्ट अदर्स ओपिनियंस ऑन देम,
या फिर इनको कोई डिसीजन लेना है, उसको कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो ये उस चीज़ को भी रिजेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना ये फ्रीडम ओरिएंटेड है। तो इनको अपनी आज़ादी और अपना जो एक ओपन नेचर, एक लाइवली नेचर है ना, उसके आगे कोई भी क्वेश्चन मार्क पसंद नहीं आता है ऐसे लोगों को। आप इन लोगों को कभी कभार पाओगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी कभार ब्रैश करने लगते हैं, कभी कभार शो ऑफ करने की एक टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन एट देयर हार्ट दे आर द प्योरेस्ट पीपल यू विल एवर मीट, एंड दे आर वेरी वेरी सिंसियर इन देयर लाइफ। इनको पता होता है इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। दे आर गुड डिसीजन मेकर्स, मैं कहूँगा बहुत मेच्योर पीपल होते हैं ऐसे। एंड इन लोगों को ना एक रिलीजियसनेस, एक स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल एज वेल। आप देखोगे बहुत पॉजिटिव नेचर होता है, आउटलुक बहुत पॉजिटिव होता है लाइफ को लेके इनका। एंड दे लाइक सच पीपल अराउंड देम ओनली। इनको नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है अपने आसपास। दे स्ट्रांगली रिजेक्ट सच स्टफ। एंड ये ना ऐसे लोगों से भी दूर रहते हैं जो इनको नेगेटिव वाइब्रेशन देना, इन लोगों से ही दूर रहते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। ये आप जरूर देखोगे इनके अंदर। ऐसे लोग आप पाओगे अपने आसपास वाले लोगों को, यानी भाई बहन या फिर मम्मी पापा या फिर इनके दोस्त, इन लोगों को ना बहुत इंस्पायर करते हैं, पुश करते हैं लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए, सही राह दिखाते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। गुरु का साइन है ना, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है सैजिटेरियस। तो यहाँ पे गुरु के तत्व इनके अंदर बहुत प्रबल होते हैं, यानी कि इनको लोगों को गाइड करने में बड़ा मजा आता है, लोगों को सही राय देने में बड़ा मजा आता है। कोई भी भूला भटका इंसान इनके पास आएगा ना, उसको बिल्कुल सुधार के बिल्कुल सही राह दिखा के भेज देंगे। ये ऐसा इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। एज वेल एज इनको लो टाइम्स में अपने आसपास वाले लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स रखते हैं। ऐसे लोग ना बहुत केयरिंग नेचर के होते हैं। अपने आसपास इनके भाई बहन दोस्त या फिर कोई भी हो, उसको कभी भी मुसीबत में देखेंगे, उसके लिए बिल्कुल इंस्टेंटली इनके अंदर एक सिंपथी आती है, एक एम्पथी का एक नेचर आता है इनके अंदर। एंड दे गो द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प देयर लव्ड वंस। यानी कि ये अपने आसपास वाले लोगों के लिए, क्लोज वंस के लिए ना ज़्यादा नहीं सोचेंगे हेल्प करने के लिए या फिर उनके लिए केयर करने के लिए। दे नेचुरली हैव दिस इन देम कि इनको कोई भी अपने क्लोज वंस में मुसीबत में मिलेगा ना, तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, ऐसा मान लो। क्योंकि फायर साइन भी है, तो दे आर वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेकर्स एज वेल। ये बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग में भी इनका एक तत्व आता है इनके अंदर, जो कि इन्हें कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि इन्हें कभी कभार ऐसा देखा गया कि ये बहुत जल्दबाजी में कुछ करने लगते हैं। ऐसे लोग ना, इसलिए आप देखोगे बहुत प्रोन होते हैं एक्सीडेंट्स को भी। ये बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, इसलिए इनको एडवाइस किया जाता है कि आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, आराम से गाड़ी चलाओ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बी पेशेंट वाइल ड्राइविंग एंड वाइल डूइंग एनीथिंग, ठीक है। मतलब रोड पे चलते हुए भी आप पेशेंट रहने चाहिए। ये लोग थोड़ी सी ना इनके अंदर पेशेंस की कमी होती है, बहुत जल्दी गुस्सा खा लेते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, कई कई लोग जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सच्चे होते हैं दिल के, तो उन्हें ज़रा भी गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, ज़रा भी। तो ये ना बहुत जल्दी ट्रिगर भी हो जाते हैं किसी की भी गलत बात सुन के, कि तूने ऐसा बोल कैसे दिया, तेरी हिम्मत कैसी हुई है बोलने की। बहुत छोटी छोटी बातें इनको चुभ सकती हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी ट्रिगर भी हो जाते हैं। कभी कभार इन चीज़ों के ऊपर इनको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए राय दी जाती है। बहुत लाइवली पीपल होते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रखना जानते हैं अपने आसपास वाले लोगों को बहुत अच्छी एक वाइब्रेशन में देखना चाहते हैं, उनकी वाइब्रेशन महसूस करते हैं। एंड दे नो हाउ टू कीप अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड देम। इसके बाद लेकिन इनको ना एक चीज़ एडवाइस ज़रूर की जाती है कि इनको एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखने के लिए बोला जाता है। इन्हें कभी कभार देखा कि ये बहुत आलसी हो जाते हैं ना, इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट होने लगती है बहुत जल्दी जल्दी। तो इन्हें एडवाइस किया जाता है कि आप अपने आप को एक्टिव रखो, अपने आप को चलते फिरते रहो, है ना। कभी बाहर वॉक करने चले गए, घूमने चले गए, कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को यूज़ में लाओ, है ना। एक जगह बैठे रहने से ना इनका मेंटल हेल्थ और इनका फिजिकल हेल्थ बहुत जल्दी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि फायर साइन के अंदर ना एनर्जी बहुत होती है। तो इन्हें एनर्जी चैनलाइज करने के लिए रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ एक फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोगों के लिए। अपनी लव लाइफ के अंदर और मैरिड लाइफ के अंदर ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े मारने में बिलीव रखते हैं। अपने पार्टनर के साथ इनको एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है, इनको बाहर जाना, एक्टिविटीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। स्पेसिफिकली आर्ट एंड क्राफ्ट वाली एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई ना जहाँ पे इनका एक क्रिएटिव माइंड यूज हो रहा है। क्योंकि ये साइन बहुत क्रिएटिव भी है, ये जुपिटर का साइन है। यहाँ पे नॉलेज है, यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे गाइडेंस है, यहाँ पे क्रिएटिविटी है, यहाँ पे ओपननेस है। यहाँ पे आप देखोगे सैजिटेरियस ना एक फायर साइन ऐसा है जो माउंटेन्स को डिपिक्ट करता है। ये फायर साइन ही माउंटेन है। यानी कि ऐसे लोग ना आप थोड़े से पाओगे कि जो जिनका धनु लग्न होता है ना, जिनका फर्स्ट हाउस के अंदर 9 नंबर लिखा हो, ये थोड़े से लंबे मिलेंगे आपको। माउंटेन्स लंबे होते हैं ना, ये लंबे मिलेंगे। एंड ऐसे लोगों को ना हाइट से भी बड़ा डर लगता है। सैजिटेरियस की ये थोड़ी क्वालिटीज होती हैं, क्योंकि माउंटेन का साइन है, ये साइन ही माउंटेन्स को डिपिक्ट कर रहा है। अब फायर क्या है, फायर ऊपर की तरफ जाती है। आप आग को देखोगे ना,
आपकी लॉ आप जला लो, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उसकी लॉ ऊपर ही जाती है। तो सैजिटेरियस भी ऐसा साइन है जो लाइफ में ऊपर जाने के लिए बिलीव रखता है। एंड इनको ना ऐसे डिसीजन मेकिंग, ऐसे कारक तत्वों वाले लोग बहुत पसंद आते हैं, जो इनको एनर्जेटिक रखें, हाई ऑन एनर्जी रखें ना, ऐसे लोग इनको बड़े पसंद आते हैं। इसलिए आप देखोगे दे आर वेरी लॉयल, वेरी वेरी अपने पार्टनर के आगे बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपना एक वो होता है ना कि करना है, बस मज़े करने हैं। दे वॉन्ट टू लिव एवरी मोमेंट दे कैन। एंड इनको बहुत लॉयल पार्टनर्स, बहुत एक्सप्रेसिव पार्टनर्स और बहुत सेंसिटिव पार्टनर्स बहुत अच्छे लगते हैं। यानी कि इन्हें अपने पार्टनर्स के अंदर ना ये चीज़ें ढूंढने बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इनका नेचर बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। इनका नेचर है फायरी, इनका नेचर है जल्दबाजी में रहना, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, बाहर रहना, बाहर जाना। तो इनको ना काम माइंडेड वाले लोग, यानी बहुत शांत लोग जो इनको समझ सके, इनको हैंडल कर सके, जो इनसे बिल्कुल थोड़े से ऑपोजिट एनर्जी को कैरी करते हो, ऐसे लोग इनको बहुत अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं इनके लिए ऐसे लोग। एंड मोस्टली केसेस में आप देखोगे ऐसे ही लोग इनको पार्टनर भी मिलते हैं। तो इनको थोड़े से शांत पार्टनर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इनको वैसे ही पार्टनर मिलते भी हैं। एंड आप देखोगे कि दे आर वेरी वेरी लॉयल, वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी वेरी मेच्योर एज पार्टनर्स। इन लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल ब्लॉगर्स, या फिर बाहर घूमने जैसे एडवेंचरर्स होते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई इन्वॉल्व हो सकता है ऐसा बंदा। या फिर आप देखोगे जर्नलिज्म, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पे भी कल्चर चेंज हो रहा है दो लोगों के बीच, कोई बंदा किसी नए कल्चर में ढलने आया है, कोई किसी और है, होता है ना कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि दो कंट्रीज या दो शहर के अलग अलग लोग एक दूसरे के घर रहते हैं कुछ दिनों के लिए, एंड दूसरा बंदा उन्हें होस्ट करता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स, इस तरीके की चीज़ें, कल्चर आर्ट रिलेटेड, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कुछ नॉलेज रिलेटेड, टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं ऐसे लोग। एंड क्योंकि गुरु के कारक तत्व आ गए सारे के सारी सैजिटेरियस राशि के अंदर, ये सैजिटेरियस जो है गुरु की मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। एंड ऐसे ही करियर्स आप इन लोगों के लिए सजेस्ट कर सकते हो। ऐसे करियर्स की तरफ इनका रुझान होता है, यानी इनका इंटरेस्ट होता है। इन्हें घूमने में बड़ा शौक होता है ना, इसलिए ट्रैवल ब्लॉगर्स। इन्हें माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद है, इसलिए इनको माउंटेन क्लाइंबर्स, एडवेंचरर्स, ऐसे प्रोफेशंस इनको बहुत सूट करते हैं, ऐसे प्रोफेशंस की तरफ इनको बहुत इंटरेस्ट होता है। अब वही चीज़ मैं रिपीट करूंगा कि पूरी कुंडली देखे बिना किसी को भी करियर सजेस्ट मत करना। करियर के लिए बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं, 7th हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, सैटर्न, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, राशियाँ देखनी होती हैं। तो एक चीज़ के ऊपर कोई भी डिसीजन मत लेना। बट हाँ, सैजिटेरियस के लोग ऐसे करियर्स की तरफ जाने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं, ये चीज़ ज़रूर देखोगे आप। तो ओवरऑल ये पिक्चर है सैजिटेरियस धनु राशि की। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्योर राशि है। यहाँ पे रिलीजियसनेस है, यहाँ पे भक्ति भाव है, यहाँ पे आप देखोगे मंत्र चैंटिंग है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे लॉन्ग ट्रैवल है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे आप देखोगे तीर्थ यात्रा, यहाँ पे हायर एजुकेशन भी है। तो यहाँ पे लोगों को ना सीखने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज ओरिएंटेड लोग होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत फ्रीडम ओरिएंटेड भी होते हैं। ऐसे लोग आप थोड़े से इस तरीके के ही पाओगे। थोड़ा सा इनका नेचर फ्रीडम वाला होता है, थोड़ा सा ज्ञान देने वाला नेचर होता है, ज्ञान लेने वाला भी नेचर होता है। इनको ज़रूर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रख सकते हो कि इनको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए। एंड थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आराम से, एंड थोड़ा सा ड्राइविंग में, सड़क पे चलते टाइम, एडवेंचर के अंदर, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। बट इनके लिए थोड़ा सा खास बोला जाता है कि थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन्हें ऐसी चीज़ों के अंदर, तो बेटर है। तो ओवरऑल ये पिक्चर था धनु राशि का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, तो मेरे साथ इस सीरीज़ के अंदर बने रहना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।